भारत को जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया। भारत 15 कृषि जलवायु प्रदेश: पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, सतलज यमुना मैदान, पश्चिमी उत्तरी क्षेत्र, गुजरात का मैदान, पश्चिमी पठारवा पहाड़ी क्षेत्र, पश्चिमी तटीय मैदान, लक्षद्वीप समूह, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, पूर्वी हिमालय क्षेत्र, गंगा का निचला मैदान, पूर्वी पठार पहाड़ी, पूर्वी तटीय मैदान पहाड़ी, दक्षिणी पठार पहाड़ी क्षेत्र। भारत में क्रियात्मक भूमि ज्योत। भारत में अधिकांश सीमांत प्रकार की ज्योत मिलती है। भारत में ज्योत का प्रकार सीमांत ज्योत, लघु ज्योत, मध्यम ज्योत, बृहद ज्योत। आकार वर्ग सीमांत ज्योत 1 हेक्टेयर से कम, लघु ज्योत 1 से 2 हेक्टेयर, मध्यम ज्योत 2 से 10 हेक्टेयर, बृहद ज्योत 10 हेक्टेयर से अधिक। नोट: 1 हेक्टेयर 10,000 वर्ग मीटर, 10 वर्ग किलोमीटर। हरित क्रांति। अमेरिकी वैज्ञानिक विलियम गाइड ने सर्वप्रथम 1960 में हरित क्रांति शब्द का उपयोग किया था। भारत में कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए 1960 से 61 में 7 जिलों में नई कृषि तकनीक का शुरुआत की गई। भारत में हरित क्रांति का आशय कृषि क्षेत्र में परंपरागत तकनीकी ढांचा खेती की विधियों को आधुनिक विधियों द्वारा परिवर्तित करना है। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग 1970 के नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता थे। कृषि जलवायु प्रदेश: एग्रो क्लाइमेट रीजन। कृषि जलवायु प्रदेश: सम्मिलित राज्य, पश्चिमी हिमालय प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश। पूर्वी हिमालय प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड। गंगा की निचली घाटी का मैदान पश्चिम बंगाल, गंगा का मध्यवर्ती घाटी का मैदान उत्तर प्रदेश, बिहार। गंगा का ऊपरी घाटी का मैदान उत्तर प्रदेश, ट्रांस गंगा का मैदानी क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब व राजस्थान। पूर्वी पठारी व पर्वतीय क्षेत्र बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र व पश्चिम बंगाल। मध्य प्रदेश पठारी व पर्वतीय क्षेत्र मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान व अन्य। फसल के प्रकार: भारत में 3 प्रकार की फसलें होती हैं। फसल का प्रकार: बुवाई का समय, कटाई का समय। खरीफ जुलाई अक्टूबर, रबी अक्टूबर अप्रैल, जायद मार्च से जून। कृषि फसलें: भारत उष्ण और शीतोष्ण दोनों संबंधों में स्थिर है। भारत की फसलें निम्न हैं। खाद्यान्न फसलें: चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, जौ, दालें। पेय पदार्थ वाली फसलें: चावल, कहवा आदि। व्यावसायिक एवं नकदी फसलें: बाजरा। राष्ट्रीय कृषि नीति 25 जुलाई 2000 को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि नीति घोषित की गई। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य भारतीय कृषि की छिपी हुई व्यापक विकास संभावनाओं को खोजकर उनका संपूर्ण लाभ उठाना, ग्रामीण अवसंरचना को और अधिक वृहद बनाए, कृषि संबंधित विकास को प्रोत्साहन मिल सके, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अधिकतर अवसरों को सृजन करना, कृषि श्रमिकों एवं उनके परिवार हेतु समुचित जीवन स्तर की व्याख्या करना व अन्य लक्ष्य। इसमें अगले 2 दशकों के लिए कृषि क्षेत्र में 4% से वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। भारत में कृषि: भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 55% जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। कृषि का अंग्रेजी अनुवाद एग्रीकल्चर होता है। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 2 शब्दों से हुई है। एग्री का मतलब मृदा और कल्चर का अर्थ कृषि है। इस प्रकार कृषि का अर्थ फसल उगाने के लिए मिट्टी की जुताई करना, विभिन्न कार्यों में भूमि का उपयोग। देश में कुल भौगोलिक क्षेत्र 328.73 मिलियन हेक्टेयर में से 305.81 मिलियन हेक्टेयर अर्थात 92.86 क्षेत्रफल के ही भूमि उपयोग के आंकड़े उपलब्ध हैं। उपयोग में लाए जाने वाले भूमि को नीचे दिए गए आंकड़ों से हम समझ सकते हैं कि किस क्षेत्र में भूमि का कितना उपयोग होता है। हरित क्रांति का जनक के रूप में नॉर्मन ई बोरलॉग को जाना जाता है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत में सन 1966-67 में हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ। पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इसमें उन्नत किस्म की बीज, उर्वरक एवं सिंचाई पर विशेष ध्यान दिया गया। प्रमुख कृषि क्रांतियाँ: हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन, पश्चिमी क्रांति तिलहन उत्पादन, लाल क्रांति मांस टमाटर, गुलाब क्रांति झींगा उत्पादन, भूरी क्रांति और गैर परंपरागत ऊर्जा, गोल क्रांति आलू उत्पादन, रजत क्रांति अंडा मुर्गी उत्पादन, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन, भूरी धूसर क्रांति उर्वरक क्रांति खाद्यान्न श्रृंखला, खाद्यान्न सब्जी फलों को सड़ने से बचाना, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन।